एना हुएंग की किंग ऑफ रैथ इतनी पॉपुलर क्यों है? इसकी कई वजहें हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ इसे सबसे खास बनाती है वो हैं इसके किरदार। आज हम यही देखने वाले हैं कि कैसे दो लोग जो एक दूसरे से नफरत करने के लिए बने थे, एक बिजनेस डील से शुरू हुए रिश्ते को एक मजबूत जुड़ाव में बदल देते हैं। चलिए इस सफर को करीब से समझते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है विवियन के इस एक लाइन से, और सच कहूं तो ये एक लाइन ही पूरी कहानी का सार है। यहां प्यार की नहीं बल्कि एक बिजनेस डील की बात हो रही है, और यही इस रिश्ते की सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है। तो कहानी की बुनियाद क्या है? एक अरेंज्ड मैरिज, दो दुश्मन परिवार, उनके वारिस और प्यार की जगह एक बिजनेस डील। मतलब ये रिश्ता शुरू से ही एक सौदा है और दांव पर बहुत कुछ लगा हुआ है। तो चलिए मिलते हैं हमारे मेन किरदारों से। एक तरफ है विवियन लाओ, जो अपने परिवार की इज्जत के लिए कुछ भी करने को तैयार है, या यूं कहें कि मजबूर है। और दूसरी तरफ है दांते रूसो, वही इंसान जो उसके परिवार को बर्बाद करने पे तुला है। जरा सोचिए क्या होगा जब इन दोनों को एक ही छत के नीचे रहना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले विवियन की दुनिया में झांकते हैं, क्योंकि जो वो दुनिया को दिखाती है और जो वो असल में है, उसके बीच एक बहुत बड़ा फासला है, और यही फासला उसके किरदार को इतना दिलचस्प बनाता है। तो देखिए, एक तरफ है वो परफेक्ट बेटी जिसे दुनिया जानती है, एकदम शांत, शालीन, लेकिन अंदर अंदर एक तूफान छिपा है। वो अपनी इस थोपी हुई जिंदगी से नफरत करती है, हर पल घुटन महसूस करती है। ये जो अच्छा बनने का नाटक है ना, यही उसका सबसे बड़ा बोझ है। ये बात सच में दिल पे लगती है। जरा सोचिए, एक बच्ची को प्यार और रिश्तों के बारे में नहीं बल्कि एक्सपेक्टेशंस के बारे में सिखाया जा रहा है। यहीं से उसकी पूरी जिंदगी की नींव रखी गई, जहां उसकी अपनी ख्वाहिशों की कोई जगह ही नहीं थी। इसीलिए जब वो अपनी आज़ादी के लिए लड़ती है तो वो सिर्फ एक शादी से नहीं बल्कि अपने पूरे अतीत से लड़ रही होती है। अच्छा, अब आते हैं दांते पर। उसके ठंडे और एकदम कैलकुलेटिंग बर्ताव के पीछे आखिर क्या वजह है? चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। दांते का फंडा ना बड़ा सीधा है। बिजनेस में फायदा होता है, रिश्तों में सिर्फ नुकसान। उसके लिए भावनाएं, इमोशंस, ये सब कमजोरियां हैं। इसीलिए ये अरेंज्ड मैरिज उसके लिए एकदम परफेक्ट है। कोई ड्रामा नहीं, कोई उलझन नहीं, सिर्फ एक साफ सुथरा सौदा। ये सिर्फ एक डिनर की बात नहीं है, ये उस परवरिश की झलक है जहां सिखाया गया कि आपकी हैसियत ही सब कुछ है, और आम इंसानों जैसी छोटी छोटी खुशियां आपके लिए नहीं है। इसी एक घटना ने उसे सिखा दिया कि इमोशंस को दबाना और हमेशा ताकतवर दिखना ही जिंदगी का सही तरीका है। ये जो पत्थर जैसा दिल है ना, वो एक दिन में नहीं बल्कि ऐसे हजारों पलों से बना है। तो अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां असली ड्रामा शुरू होता है। जब दोनों को साथ रहने के लिए मजबूर किया जाता है तो उनके वो सावधानी से बनाए गए नकाब धीरे धीरे टूटने लगते हैं। ये तस्वीर उनके रिश्ते को बिल्कुल परफेक्टली समझाती है। दांते एक ताकतवर ड्रैगन की तरह है, तो विवियन एक फीनिक्स की तरह जो हर मुश्किल से और भी मजबूत होकर निकलती है। वो आग और पानी की तरह हैं जो टकराते भी हैं लेकिन एक दूसरे के बिना अधूरे भी हैं। और मजे की बात यह है कि उनके रिश्ते का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट किसी बड़े रोमांटिक सीन में नहीं आता, बल्कि देर रात की खामोशी में आता है। एक बहुत ही आम और थोड़ी अजीब सी मुलाकात जो सब कुछ बदल देती है। आधी रात को किचन में पहली बार दांते अपने सीईओ वाले रोब से बाहर निकलता है। वो विवियन की अजीब खाने की आदतों पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उनमें दिलचस्पी लेता है। ये बहुत छोटा सा मोमेंट है, पर यहीं से उसके उस पत्थर जैसे दिल में पहली दरार पड़ती है। और विवियन का ये सोचना, बस यही तो सब कुछ कह देता है। अपनी पूरी जिंदगी दिखावे में जीने के बाद ये शायद पहला पल था जब उसे दांते के साथ कुछ असली महसूस हुआ। कोई सौदा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, सिर्फ एक सच्चा छोटा सा पल। और फिर दांते के इस मजबूत कवच में एक और दरार पड़ती है, और वो है जलन। एक ऐसी भावना जिसे वो कभी कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहेगा। विवियन का ये सवाल, ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक तरह की चुनौती है। ये दिखाता है कि अब पावर डायनामिक्स बदल रहे हैं। वो अब दांते के नकाब के पीछे झांक सकती है, और जो उसे दिखता है वो उससे डरती नहीं बल्कि उसे छेड़ती है। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहां ये सौदा धीरे धीरे एक असली रिश्ते में बदल रहा है, जहां कमजोरी और ईमानदारी उन्हें एक सच्चे भावनात्मक जुड़ाव की ओर ले जाती है। अब दांते का ये कहना तुम मेरी हो सुनने में थोड़ा अग्रेसिव लग सकता है,
लेकिन यह एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है। अब वो विवियन को बिजनेस की कोई डील नहीं बल्कि अपना साथी मानता है। और फिर आता है वो एक पल जो उनके रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है। जब दांते अपने अतीत का सबसे गहरा जख्म उसके सामने खोलकर रख देता है, तो वो सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा होता, वो अपनी आत्मा का एक हिस्सा उसके सामने रख रहा होता है। इसी कमजोरी के पल में विवियन को पहली बार असली दांते दिखाई देता है। याद है वो सगाई की अंगूठी जो बस एक कॉन्ट्रैक्ट थी, अब उसका मतलब बिल्कुल बदल चुका है। जो चीज एक सौदे की निशानी थी, अब वो एक वादे का, एक अपनेपन का प्रतीक बन गई है। और ये उनके रिश्ते के सफर को खूबसूरती से दिखाता है। और जब कोई बाहर वाला, खासकर दांते की माँ, ये कहती है, तो ये बात पक्की हो जाती है कि ये बदलाव असली है, कोई नाटक नहीं। उसकी आंखों में अब बिजनेस नहीं बल्कि कुछ और ही दिखता है। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अब आता है। दांते की विवियन के पिता को बर्बाद करने की खुफिया योजना उस हर चीज को तबाह करने का खतरा पैदा करती है जो उन्होंने इतनी मुश्किल से साथ मिलकर बनाई है। और यहीं आकर कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ देती है। क्या धोखे की नींव पर बनी कोई इमारत कभी मजबूत हो सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बदले की भावना से शुरू हुआ रिश्ता कभी सच्चा प्यार बन सकता है?